दोस्तों दुनिया में जहाँ कहीं भी मस्जिदें बनी हैं या बनाई जा रही हैं या बन रही हैं, वहाँ पर आपको वहाँ का नेशनल फ्लैग ज़रूर लगा हुआ मिलेगा। आप यूएस चले जाइए, वहाँ पे आप मस्जिदों के ऊपर या मस्जिद के बाहर आपको वहाँ का नेशनल फ्लैग लगा हुआ मिलेगा। आप यूके में देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया की इस पिक्चर को देख लीजिए जहाँ पर मीनार के ऊपर पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलियन फ्लैग लपेट दिया गया है। या फिर आप जापान में देख लीजिए, आप इंडोनेशिया में देख लीजिए, आप मलेशिया में देख लीजिए, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप टर्की में देख लीजिए या आप चाइना में देख लीजिए। मगर क्या आप ये चीज़ इंडिया में कर सकते हो? क्या आप इंडिया की मस्जिदों के ऊपर या मस्जिद के बाहर आप इंडिया का नेशनल फ्लैग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। लगाना तो दूर की बात है, इसके बारे में ज़िक्र करना या इसका तबसरा करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके लिए। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? वो मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बँटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत बनाई जाएगी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने इस आइडिया को अपोज़ किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम ये जो है मुसलमानों के लिए खालिस मुल्क बनाने जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि प्योर लैंड। मगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इनका ये मकसद नहीं है, बल्कि उसके पीछे मकसद कुछ और था। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताबों में उस रीज़न को बयान किया और कहा कि रीज़न ये था कि वो लोग इन्फीरियर फ़ील कर रहे थे। इन्फीरियर क्यों फ़ील कर रहे थे? क्योंकि जागीरदार सिस्टम इंडिया के अंदर था और अक्सर जागीरदार मुसलमान थे। हिंदू भी थे, मगर अक्सर जागीरदार मुसलमान थे। इंडिया में जागीरदार सिस्टम खत्म हो गया, मगर पाकिस्तान में जागीरदार सिस्टम अभी भी चल रहा है और ख़त्म नहीं हुआ। तो इनको बैठ के खाने की आदत हो गई थी। तो जब बैठ के खाने की आपको आदत हो जाती है, तो फिर जब आप देख रहे हो कि हिंदू मेजॉरिटी और वो हिंदू जो आपके लिए काम करते थे या आपकी खिदमत करते थे या आपको सर्विस देते थे, अब आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा और उनके साथ आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो बस उन्होंने मज़हब का चूरन लोगों को बेचा और बहुत सारे बड़े-बड़े उलमा और बहुत बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी इस चीज़ से मुतासिर हो गए। बहरहाल पाकिस्तान तो बन गया, मगर वो जो नज़रिया था, वो आइडियोलॉजी थी, जो हिंदू को गिरा कर देखना और हिंदू आइडेंटिटी और इंडिक आइडेंटिटी स्पेशली उसको गिरा कर देखना, वो नज़रिया अभी तक चलता हुआ आ रहा है। लोग अमेरिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया इससे तो अपने एफ़िलिएशन को बड़े फ़क्र से करेंगे, बड़े मतलब प्राउडली करेंगे। मगर इंडिक आइडेंटिटी या इंडिक जो कल्चर है, इससे लोग अपने आप को जोड़ने के लिए शर्म महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि भाई हम इन लोगों के साथ इनकी तरह इनसे अपना एफ़िलिएशन बनाएँ और यही बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनी है। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो, तो इंडिया के मुसलमानों को, जैसे इंडोनेशियन मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी को ओन अप किया है, मलेशियन मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी को ओन अप किया है। भले उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट किया है, वो मुसलमान हो चुके हैं, मगर उन्होंने अपनी जो डीएनए, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है।